देहरादून के भारतीय किसान यूनियन आर्मी द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चमन सिंह ने हमारे देहरादून संवाददाता बॉबी राणा से बात करते हुए कहा कि वृक्ष हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और स्वच्छ पर्यावरण के साथ पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग वृक्षारोपण अभियान को सफल करने का आह्वान कर रहे हैं, साथ ही जोर भी दे रहे हैं कि लोग वृक्षों को लगाने के साथ साथ उनकी रक्षा भी करें। मैं पूर्व सैनिक कैप्टन महेंद्र सिंह बिष्ट, भारतीय किसान यूनियन आर्मी का सदस्य, और आज जो ये पौधारोपण किया जा रहा है ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से ये आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले गर्मी का बहुत बड़ा प्रकोप हो गया था और वो यही कारण था कि जो है कंक्रीट जो है बिछ गई है ज़मीन में। मकान भवन, बड़े बड़े भवन बन गए हैं कंक्रीटों के, जिससे कि जो है पेड़ कट गए और पेड़ कटने की वजह से वातावरण बिल्कुल बदल गया है। पेड़ लगाना अति आवश्यक हो गया है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी संस्थाएं हैं, संस्थाओं को हमारे देश में सैकड़ों संस्थाएं हैं, हर संस्था को जो है बढ़ चढ़ करके जो है इसमें हिस्सा लेना चाहिए। स्कूलों को, बाकी जितने भी जो शिक्षण संस्थान हैं, सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और पेड़ लगाना अति आवश्यक है। तभी जो है वातावरण ठीक रह सकता है। ये पूरे विश्व के लिए संदेश है, ये पेड़ लगाओ, वातावरण बचाओ। मैं भारतीय किसान आर्मी से राष्ट्रीय अध्यक्ष चमन सिंह। आज जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भगवान सिंह राठौड़ जी, उनके वहाँ से हमने शुरुआत करी है पौधारोपण की, और हमारी आज जो है पूरी टीम है इसमें लगी हुई है, सारे कार्यकर्ता, सब पदाधिकारी। और मैं तो सभी से यही चाहता हूँ और यही आशा भी करता हूँ, देखो पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। आने वाला समय ऐसा हो जाएगा, अगर हमने इस चीज़ पे अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में जो है एक तो वर्षा और गर्मी, हम मतलब ये इतिहास में नाम ही रह जाएगा। ये जो है हम लोगों को अभी से ही सोचना पड़ेगा इसके बारे में, और करना भी पड़ेगा सोचने के साथ साथ में। मैं भारतीय किसान यूनियन आर्मी से राष्ट्रीय संगठन मंत्री अभिषेक पुंडीर, क्लेमेंट टाउन से, और मैं आज इस वृक्षारोपण के सिलसिले में सुबह से हम लोग, हमारी पूरी टीम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी साथीगण, महिलाएं जो कि अभी इस वक्त है नहीं, सुबह से जो ऑलरेडी हमारे साथ दूसरे क्षेत्र में वो पेड़ रोपण लगा रही हैं, वो ऑलरेडी यहाँ से ले जा चुकी हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आज पेड़ नहीं लगाया तो आज आने वाला समय बड़ा भयंकर है, बड़ी त्राहिमाम हो जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। और मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर 50-50 डिग्री से ऊपर का पारा इस टाइम टेम्परेचर गया, और वहाँ पे लोगों को, जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को है कि इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी आने वाला जो उनका समय, उनके बच्चों का समय, आने वाला जो हमारा कल है वो बड़ा भयंकर होगा। और मैं सभी से, पूरे देशवासियों से, पूरे विश्व से और सबसे ये आह्वान करना चाहता हूँ कि कम से कम एक पेड़ तो कम से कम अपने नाम से लगाएं। अगर वो भी ना हो तो हमारा और भारतीय किसान यूनियन आर्मी संगठन से, हमारे जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उससे संपर्क करें। भारतीय किसान यूनियन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह राठौड़ ने भी कहा कि इन आपदाओं को कम करने के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। वहीं केबीसी न्यूज से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी ने बताया कि वह पति के साथ खुद भी खेती करती हैं और ट्रैक्टर भी खुद ही चलाती हैं। मैडम जी, आपका नाम क्या है? दीपा राठौर। तो आप ट्रैक्टर चलाती हैं और खेती करती हैं? ट्रैक्टर चला लेती हूँ, जब मेरा पति घर नहीं होता तो मैं ट्रैक्टर चला लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, गाय भैंस का घास काटती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ। कैसे देखते हैं, अभी आपकी पत्नी ने कहा कि मैं ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ और आपके बाद जो खेती का जो काम है वो आपकी वाइफ करती हैं, कैसे देखते हैं आप? एक किसान की जो पत्नी है वो भी खेत में ट्रैक्टर चला सकती है, तो क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और असली किसान भी हूँ। मेरे पास यहाँ पिथवाला खुर्द में 30 बीघा ज़मीन है और अपने ट्रैक्टर, अभी आप देख रहे होंगे ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। इधर गेहूँ निकालने की एक मशीन भी हमारे पास खड़ी हुई है। सारा साधन हमारे पास है खेती करने का, और जुताई के सब सामान है। और किसान की पहचान ये है कि हमारे पास सामने गाय भी बंधी हुई हैं, गाय भी हम पालते हैं, हमारा डेयरी का भी काम है। तो खेती जब हम करते हैं, कई बार जैसे हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो अपने, हमारी जो पत्नी है इसको भी हमने ट्रैक्टर सिखा रखा है। जैसे कई बार हम नहीं होते तो चारा वगैरह खेत से लाना पड़ता है, तो ये ट्रैक्टर लेके चली जाती है
और वहाँ से चारा वगैरह जैसे नौकर मजदूर काट देते हैं तो ये उठवा कर ले आती है। यहाँ तक भी बेटी की शादी मेरी 26 अक्टूबर को हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को भी ट्रैक्टर सिखाया था, कई बार फोटो इसकी डाल रखी थी, वीडियो। बहुत लोगों ने प्रशंसा की कि आपने तो अपनी बेटी को भी ट्रैक्टर सिखा दिया। मैंने कहा बेटी क्यों, जब महिला डीएम बन सकती है, पुलिस अधिकारी बन सकती है, पायलट बन सकती है, जहाज चला सकती है, तो क्या महिला ट्रैक्टर नहीं चला सकती, काम नहीं कर सकती? खेती का काम सब काम करती हैं। हमारे पहाड़ों में महिला हल तक चलाती हैं, तो इसको क्यों नहीं कर सकती? और इसी प्रकार से हम लोग भी किसान हैं, हमारे पास खेती अपनी है, सब काम करते हैं। और किसान जैसे हम लोग हैं, किसान को सरकार भी कहती है अन्नदाता है, और वास्तव में अन्नदाता है। यदि किसान अनाज पैदा करना छोड़ दे तो देश की जनता भूखे मरने के कगार पर आ जाती है। एक बात का मुझे बहुत बड़ा दुख लगता है, वो हमारी सरकार की नाकामी है। जब भी कहीं हम मीटिंग में बैठते हैं, बैठक में बैठते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में हमारे बहुत प्रयास करने के बावजूद भी सरकार जो है अवैध प्लॉटिंग को नहीं रोक रही है। सारी चारों तरफ अवैध प्लॉटिंग हो रही है, जो कि एमडीडीए से भी अप्रूव्ड नहीं है। एमडीडीए को शिकायत करते हैं, एमडीडीए आंख बंद कर चली जाती है। कोई आते हैं तो पैसे वैसे खाए, पता नहीं क्या करते हैं, मिलजुल के उनसे चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। एमडीडीए का नियम है कि कम से कम 30 फीट की रोड होनी चाहिए कॉलोनी बनाने में, पर यहाँ देखो ऐसी बिना एमडीडीए के अप्रूव्ड कॉलोनी बननी जिसमें 16-16 फीट की रोड है। क्या एमडीडीए का नियम है? एमडीडीए आंख बंद करके बैठी रहती है। इसी कारण से हमारी जो किसानों की जो भूमि है, अच्छी खासी भूमि है, जिसमें देहरादून का प्रसिद्ध बासमती चावल होता था, उसमें आज सारे में कंक्रीट का एक जंगल बन गया, जहाँ पर खेती का नामो निशान अब खत्म होने की कगार पर है। बहुत ही कम जमीन, कुछ हम जैसे लोग हैं जो इस समय संघर्षों से जूझ रहे हैं, क्योंकि पानी की बड़ी हमें समस्या होती है। पानी समय पर नहीं मिल पाता, क्योंकि नालियाँ सरकार का पैसा आता है, लेकिन सिंचाई विभाग नालियाँ समय से सफाई नहीं करता, तो पानी कहाँ से आएगा? पानी की बड़ी समस्या हो जाती है। फिर उर्वरकों की इतनी समस्या है कि सरकार गेहूं पे 50 रुपये कुंटल बढ़ाती है, और उर्वरक पे पिछले बार इन्होंने 250 रुपये 250 रुपये एक 50 किलो के बैग पे बढ़ा दिया, यानी कि 400 रुपये पर कुंटल पे। अब बताइए किसान कैसे जिएगा, कैसे उसकी जीविका चलेगी, कैसे वो अपने खर्चे निकालेगा? गेहूं पे 50 रुपये पर कुंटल की सालाना बढ़ाते हैं, और डाई पे इन्होंने 400 रुपये पर कुंटल का बढ़ा दिया। ये तो किसान के साथ अन्याय और अत्याचार है। वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि किसान की आय 2024 तक दुगनी हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो आज हमारे किसान भाई आत्महत्या ना करते, जो किसान भाई आत्महत्या करते हैं। ऋण भी मिलता है, देखिए जैसे गन्ने का पैसा अभी तो चलो उत्तराखंड में मिल गया, लेकिन आज से पहले कई साल तक हमारा 4-4, 5-5 साल के बाद गन्ने का पैसा मिला। वो 4-5 साल गन्ना, कई करोड़ रुपया गन्ने का पैसा किसानों का था। अब यह देखिए कि किसान को 4-5 साल के बाद वो मिल मालिक जो है उसके पैसे से अपनी आगे मिलें लगाता रहता है, और दूसरी तरफ कहता है मिल को घाटा हो गया। भाई जब घाटा हो गया, आपने एक मिल से 7 मिल कैसे बना ली? अब सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी गन्ने का पैसा मिलता, तो अब जब ब्याज सरकार से पैसा लेते हैं तो सरकार तो पूरा ब्याज लेती है ना, एक दिन भी छोड़ती नहीं। परंतु जो गन्ने का 10-10, 12-12 साल के बाद अब पैसा मिल रहा है, योगी जी दे रहे हैं, कि हमारे किसान भाइयों को क्या उस पर ब्याज मिलता है? ये भी एक नियम होना चाहिए। जब सरकार अपने पैसे का किसान से ब्याज लेती है तो किसान के पैसे का ब्याज क्यों नहीं देती? किसान का जो 15-15, 20-20 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा था, उसका कोई ब्याज नहीं। किसान बेचारा परेशान है, अपने बच्चों की शादियाँ करता तो ज़मीन बेचता है, बच्चे पढ़ाता तो ज़मीन बेचता है, उसकी मजबूरी हो जाती है। यदि किसान इस प्रकार किसान को सुविधाएं मिलें तो किसान खुशहाल हो सकता है, और जो किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।